वृक्ष और पक्षी, आज हम इस पार्ट का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, आपने अच्छे से समझ लिया है इस पार्ट में क्या है। हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, पक्षियों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहे तो हमारा जीवन बहुत ही कठिनदायक हो जाएगा, बहुत ही कष्टदायक हो जाएगा। ना हमें खाने के लिए कुछ मिलेगा, है ना, हमें अनेक बीमारियां होने लगेगी, हमारा जो वातावरण है वो गंदा हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, है ना। तो जैसे इसमें एक राजा की कहानी दी गई है, कैसे वो अपने उसमें सारे पेड़ और पक्षियों को नष्ट करवा देता है। ठीक है, चलो अभ्यास कार्य निकालेंगे सभी बच्चे, अपनी पुस्तक निकालेंगे और पेज नंबर है 46 पेज नंबर 46। ठीक है, इस पाठ के अनुसार कौन सा एक गुण राजा में नहीं था? वह अनपढ़ था, नासमझ भी था, जिद्दी भी था, लेकिन जनतांत्रिक नहीं था। ठीक है, राजा, प्रश्न 2 है, राजा किस सवारी पर घूमने निकला था? रथ पर निकला था, घोड़े पर निकला था, हाथी पर निकला था? तो इसका सही उत्तर है रथ पर निकला था। ठीक है, राजा ने किसे जाति समूल राजा ने किसे जाति समूल नष्ट करने का निर्णय लिया? समूल का अर्थ होता है जड़ से, जड़ समेत। ठीक है, जड़ समेत किसे खत्म करने का निर्णय लिया? शेर को, हिरण को, चिड़िया को या कोए को? जो सही उत्तर है चिड़िया को, क्योंकि चिड़िया, जब राजा अपने रथ पर सवार होकर जा रहे थे तो चिड़िया ने उसके ऊपर उसको गंदा कर दिया था। ठीक है, राजा ने दरबार में अपने मंत्रियों को क्या आदेश दिया? मार्ग के सभी वृक्षों को काट दिया जाए, जंगलों को जला दिया जाए, पक्षियों को मार दिया जाए, या ये सभी? तो राजा ने अपने दरबार के मंत्रियों को सारे आदेश दिए थे। उसने पक्षियों को मारने का आदेश भी दिया था, जंगल को जला देने का भी आदेश दिया था, वृक्षों को काटने का भी आदेश दिया था। तो जो सही ऑप्शन होगा घ वाला सही। ठीक है, उसके बाद वृक्षों के न होने के कारण पक्षियों का क्या हुआ? जब वृक्ष ही नहीं रहे तो पक्षियों का क्या हुआ? जो पक्षी बचे थे वो अपने मतलब पक्षियों का जो रहने का स्थान होता है पेड़ों पर ही होता है, अपने घोंसले वो पेड़ों पर ही बनाते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहे तो जो पक्षी थे वो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? भवनों में घोंसले बना लिए थे उन्होंने, या जमीन पर रहने लगे, या मर गए, या दूसरे देश चले गए? तो वो सारे दूसरे देश चले गए थे। जब उन्हें यहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं मिली, अपना घर बनाने के लिए स्थान नहीं मिला, तो वो दूसरे देश चले गए। पेड़ कटने और पक्षियों के न रहने से क्या बदलाव आया? जब पेड़ कट गए, पक्षी नहीं रहे, तो क्या अनेक बीमारियां फैल गई, वर्षा के अभाव में फसलें सूख गई, सारा वातावरण प्रदूषित हो गया, या ये तीनों सभी हैं? तो तीनों चीजें हो गई थी, तो हम घा पर लगाएंगे सभी पर, क्योंकि पेड़ कटने से वातावरण प्रदूषित भी हो गया था, अनेक बीमारियां भी फैल गई थी पक्षियों के मरने से, है ना। देश में अकाल पड़ने से और क्या क्या हो गया था? जब देश में अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, फसलें सूख गई, बीमारियां फैल गई, है ना, वातावरण गंदा हो गया, प्रदूषित हो गया, तो फिर क्या हुआ? देश में अकाल पड़ने लगा। तो फिर उसमें क्या क्या हुआ था जब देश में अकाल पड़ने लगा? तो प्रजा भूख से, उन्हें खाने के लिए, जो प्रजा थी राजा की, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो भूख से तड़पने लगे, है ना। और जो खाने का सामान था, खाद्य पदार्थ थे, उनकी कीमतें बढ़ गई, उनको महंगा मिलने लगा, डाकुओं का उत्पात बढ़ गया। जब लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वो आपस में लूट मार करने लगे। तो ये सभी सभी चीजें होने लगी, तो हम घा पर लगाएंगे सभी। डरे हुए व्यक्ति ने राजा को भी भाग जाने की सलाह क्यों दी थी? जब राजा साधारण वेश में अपनी प्रजा के मन की बात जानने के लिए घूम निकले, तो वहां पर उसे एक क्या मिला? डरा हुआ व्यक्ति। उसने क्या कहा राजा को? भाग जाने के लिए कहा। क्यों कहा? क्योंकि वहां पर क्या हो गया था, जब जो हिंसक जानवर थे वो क्या, जब उनके खाने का
चीज, मतलब उनको खाने के लिए नहीं मिला तो वो क्या करने लगे, वो लोगों को मारकर खाने लगे, समझे। तो वहां भूखे मरने का खतरा था, या इलाज की व्यवस्था नहीं थी, या वहां हिंसक पशुओं के आक्रमण का खतरा था, ये सभी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ये ग वाला है, वहां पर हिंसक पशुओं के आक्रमण का खतरा था, है ना। तो इस पर आप टिक कर लीजिए। अब आते हैं रिक्त स्थान पर। चिड़िया ने राजा के सिर पर डैश कर दी थी, पीठ। वृक्षों के सड़क पर गिरने से अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। पेड़ काटने से सारा वातावरण दूषित हो गया। पेट भरने के लिए लोग एक दूसरे को लूटने लगे। वृक्षों से जंगल, जंगलों से मेघ, मेघों से पानी, पानी से जीवन, और जीवन से हंसी खुशी मिलती है। ठीक है, इस तरह भरेंगे सभी बच्चे। उसके बाद यहाँ पर शुद्ध शब्द को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर जो सही शब्द, जैसे यहाँ पर चिड़िया सही लिखा है, ये वाला चिड़िया गलत लिखा है, तो जो सही शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, उसको रेखांकित करेंगे। ठीक है, और स्पष्ट भी गलत लिखा है, दुर्घटना सही लिखा है तो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। स्वस्थ भी सही लिखा है, स्वास्थ्य भी सही लिखा है। वृद्धि गलत लिखा है, हानि सही लिखा है। और ऐसे ही नीचे कुछ नए शब्द लिखने हैं। ठीक है, अपने से भी लिख सकते हैं आप नए शब्द यहाँ पर, जैसे भाग्य, स्वस्थ, राष्ट्र, समझ, इस तरह से कोई भी आप न्यू वर्ड्स, नए शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। सभी बच्चे अपनी हिंदी रीडर की नोटबुक, अपनी उत्तर पुस्तिका निकालेंगे और उसमें पाठ संख्या 7 और पाठ का नाम, वृक्ष और पक्षी लिखेंगे और दिनांक भी डालेंगे। उसके बाद हेडिंग डालिएगा कठिन शब्द। ठीक है, उसके नीचे आपको कठिन शब्द लिखने हैं। पर्यावरण, स्वच्छ, भीषण, मंत्रियों, दुर्घटनाएं, अविवेकपूर्ण, वृद्धि, बस्तियों, मंत्री परिषद, परिवर्तनों, वस्तुएं, पूर्वजों।
आगे हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे मौखिक प्रश्न। ठीक है, प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखकर लिखें, मैंने उत्तर लिखा है। राजा एक अनपढ़, नासमझ और जिद्दी व्यक्ति था। प्रश्न 2 है, वृक्षों से होने वाले कोई 2 लाभ बताओ। क्या प्रश्न 2 है, वृक्षों से होने वाले कोई 2 लाभ बताओ। वृक्षों से होने वाले लाभ। नंबर 1, वृक्ष सहायक होते हैं वृक्षों से अनेक प्रकार की औषधियां और फल प्राप्त होते हैं।